नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भट्ट और ये लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। देखते हैं 20 मई का अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ पुरस्कार है वो हाल ही में 2024 से सम्मानित किसे किया गया है, वो किया गया हमारे अमिताभ बच्चन जी को क्या किया गया है, हाल ही में सम्मानित किया गया है कि नहीं किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमिताभ बच्चन जी को हाल ही में जो लता दीनानाथ पुरस्कार है 2024 से उन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जानते हैं लता दीनानाथ पुरस्कार के बारे में और साथ ही अमिताभ बच्चन के बारे में, जो बॉलीवुड अभिनेता या फिर सुपरस्टार भी कह देते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार हमारे अमिताभ बच्चन जो बिग बी है, उनको लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 से क्या किया गया है, सम्मानित किया है। जो हमारे बिग बी है उनको क्या किया गया है, लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही जो हमारी स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी, जो कौन थी, हमारी लता मंगेशकर जी है, जो हमारी स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी। 2022 में उनका हाल ही में निधन हो गया था, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो हाल ही में किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी जानते हैं किसके द्वारा दिया जाता है। जो परिवार और जो ट्रस्ट द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, जो परिवार है और जो ट्रस्ट द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और हाल ही में 2024 में ये किसे मिला है, अमिताभ बच्चन हमारे बिग बी को दिया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में और ये और किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और किन किन व्यक्तियों के प्राप्त है। जो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान है, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान के साथ किसको दिया गया है, जो साथ ही हमारे कौन है, जो एक्टर रणदीप हुड्डा है। रणदीप हुड्डा की हाल ही में क्या आई है, एक मूवी भी आई थी वीर सावरकर के नाम से, बहुत हिट मूवी है, देख सकते हैं आप। अलावा म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान को और साथ ही रणदीप हुड्डा को इसे दिया गया है, लता दीनानाथ पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं। जो हमारे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने, वो बने हमारे कौन बने हैं, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग है वो हाल ही में किसके, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्या बने हैं, अपने क्या बने, हाल ही में सचिव बनाए गए हैं, सचिव नियुक्त किए गए हैं। जानते हैं सौरभ गर्ग के बारे में। जो सौरभ गर्ग है, केंद्र सरकार ने, सौरभ गर्ग है वो एक आईएएस ऑफिसर है, जो केंद्र सरकार ने जो आईएएस अधिकारी हमारे सौरभ गर्ग को क्या किया गया है, सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो MOSPI के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला गया है उनके द्वारा। ठीक है, जो जानते हैं जो हम सौरभ गर्ग के बारे में, कौन से कैडर के हैं, वो ओडिशा कैडर के हैं। और कौन से बैच के, वो 1991 बैच के भारतीय आईएएस रह चुके हैं। कौन से, जो ओडिशा कैडर बैच के 1991 बैच के रह चुके हैं। ओडिशा कैडर में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही उन्हें क्या गया है, उन्हें नियमित पदाधिकारी नियुक्त होने या आगे उन्हें कब तक नियुक्त किया जाएगा, जब तक कोई नियमित जो हमारे पदाधिकारी है वो आना जाए या आगे से क्या ना हो, निर्देश जारी ना हो, और जब तक इसे क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, इनको क्या बनाया जाएगा, इस पद पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, जो नया अधिकारी या फिर कोई आ ना जाए, नियमित अधिकारी ना आ जाए, या फिर जब तक कोई आगे से निर्देश ना जाए, जब तक वो इस पद पर नियुक्त रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का देखते हैं। हाल ही में शेख अहमद जो अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो शेख अहमद अब्दुल्ला है हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने, वो किस देश के बने, कुवैत के वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, जो हमारे शेख अहमद अब्दुल्ला है, कुवैत के वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुवैत के वो क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। जो हमारे कुवैत के अमीर शेख है, एक कुवैत के क्या है, एक अमीर शेख हाल ही में कब बने हैं, अब्दुल्ला अल अहमद है वो क्या बन गए हैं, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्यों बने हैं वो जानते हैं, क्या रीजन रहा है। जो 7 अप्रैल को जो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, जो कुवैत के पहले प्रधानमंत्री, इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इनसे पहले प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे शेख मोहम्मद सबा है, इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। 7 अप्रैल को उन्होंने क्या दे दिया है, प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उनको जगह को पूर्ति करने के लिए, उनकी जगह की जो रिप्लेसमेंट है वो किसके द्वारा की गई है, किनको लाया गया है, उनको रिप्लेस करके किनको लाया गया है, जो हमारा शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को लाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसे शामिल कर दिया है। जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड ने क्या किया है कि हाल ही में जो पर्यटकों के लिए जो बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट जारी की है, तो उसमें किसको हाल ही में लाया गया है उस लिस्ट में, तो लाया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा खतरनाक देशों की लिस्ट में उसे भी रख दिया
दिया गया है, बहुत सारे देशों को रखा गया है, साथ ही जो पाकिस्तान है उसको भी हाल ही में क्या रख दिया गया है, खतरनाक देशों की लिस्ट में रख दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में, जो हमारे ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दिया एक झटका बहुत बड़ा, जो खतरनाक देशों की लिस्ट में भी क्या रख दिया है, पाकिस्तानों का नाम, पाकिस्तान का क्या रख दिया है, नाम रख दिया है। ये लिस्ट क्यों जारी की जाती है इसके बारे में जानते हैं। लिस्ट है मुख्य रूप से क्यों जारी की जाती है, क्या क्या इसका मुख्य टॉपिक रहता है। जो ये लिस्ट है देश के कुछ क्षेत्रों में जो हमारी यात्री हैं, यात्रियों की जो सुरक्षा को लेकर चिंता का संकेत क्या करती है, देती है। जो हमारे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता का संकेत है वो देती है, तो पाकिस्तान को उस खतरनाक देशों की लिस्ट में जारी कर दिया गया है। जानते हैं कुछ ऐसे देश जिनको इस लिस्ट में जारी किया गया है, इस लिस्ट में इनका नाम दिया गया है। साथ ही जो हमारे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी है, बुर्किना फासो है, मध्य अफ्रीका गणराज्य है, चाड, हैती, इराक और बहुत सारे देशों को इसमें रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे देशों को इसमें रखा गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, डीआरडीओ और जो भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हमारे एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। जो हमारे एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, वो कहाँ किया गया है, जो राजस्थान में किया गया है। ठीक है, राजस्थान में भी कहाँ किया गया है, राजस्थान के कहाँ किया गया है, राजस्थान के पोखरण में से किया गया है। राजस्थान के कहाँ किया गया है, पोखरण में से आयोजित किया गया है। आयोग आपको समझ में आ रहा है। राजस्थान में एक पोखरण पड़ता है, उसमें इसे आयोजित किया गया, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। जानते हैं इसके बारे में, जो 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के जो पोखरण है, वो पोखरण में जो हमारी फायरिंग जो फील्ड है, फायरिंग फील्ड रेंज में क्या गया है, जो वारहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। जो हमारे रक्षा मंत्री है कौन है, श्री राजनाथ सिंह कोविंद है। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर क्या कहा है कि जो राजनाथ कोविंद ने क्या कहा है कि जो डीआरडीओ है और जो भारतीय सेना है उसकी सराहना की। इस टॉपिक पर क्या किया है उन्होंने, श्री राजनाथ कोविंद जी हमारे रक्षा मंत्री, इस टॉपिक पर क्या किया है, जो हमारी भारतीय सेना और डीआरडीओ की क्या की गई है, उनके द्वारा सराहना की गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का देखते हैं। हाल ही में जो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है। ये हमारा एक इंटरनेशनल डे है, कौन सा है, ऑफ लिविंग टुगेदर इन जो पीस 2024 हाल ही में आयोजित किया गया था। वो कब किया गया था, 16 मई को इसे आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 16 मई को इसे आयोजित किया गया था। क्यों किया जाता है ये भी जानते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 16 मई को इसे आयोजित किया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सभी विश्व के देश के लोग हैं वो एक साथ शांति से रह सके, उनकी जो एकजुटता है वो एक साथ रह सके, इसीलिए 16 मई को इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो विश्व स्तर पर व्यक्तियों और जो समुदायों के बीच शांति एकजुटता बनी रहे, साथ ही जो सहिष्णुता समावेशता है वो बनी रहे, इसलिए इसे मुख्य रूप से बनाया जाता है। जानते हैं पहली बार जब ये पारित हुआ था, कब हुआ था, पहली बार ये पारित हुआ था 2017 में पारित किया गया था। जो 2017 में इसे किसके द्वारा पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पारित किया था 16 मई को। ठीक है, 16 मई को जो हमारे शांति के साथ जो रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो इसे घोषित कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले बनाया कब गया था, 2018 में इसे सबसे पहले बनाया गया था 16 मई को। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो हमारा शांति से रहने का, एक साथ 16 मई 2018 को बनाया गया था, विश्व भर में मनाया गया था। कहां बनाया गया था, ये ओल्ड वर्ल्ड वाइड बनाया गया था, विश्व भर में बनाया गया था, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल रूप में इसे बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में जो किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। हाल ही में जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा, जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक द्वारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च कर दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में, पिक्सल के बारे में क्या है, इसमें ऐसी खासियत क्या है कि इसे लॉन्च किया गया एचडीएफसी के द्वारा, एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। नई दिल्ली की जो प्राइवेट हमारी सेक्टर में एचडीएफसी बैंक ने इसे डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो पिक्सल को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। देख सकते हैं आप इसकी पिक्चर। इसमें क्या ऐसी खूबी है कि क्या हो सकता है, इस कार्ड में जो यूजर्स को कई तरह की सेवाएं उपलब्ध होगी, कई तरह के फायदे इससे ले सकते हैं। जैसे ग्राहक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से इस कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। मैं किस बात कर रहा हूं, जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो भी ग्राहक है उसकी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से इस कार्ड का यूज कर सकता है। किस तरह से हम जानते हैं, लाइफस्टाइल के हिसाब से जो बिलिंग साइकिल है उसकी डेट सेट करने से लेकर, बिलिंग साइकिल है उसकी डेट भी वो खुद सेट कर सकता है, और साथ ही जो कार्ड है उसका क्या कर सकता है, कार्ड के डिजाइन तक को लेकर वो अपना सहमति ले सकता है। कार्ड के डिजाइन को भी वो अपने पसंद के रूप में क्या कर सकता है, डिजाइन करवा सकता है। इस कार्ड के लिए जो पेज ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इस जो हमारे क्या है, इस कार्ड को लेने के लिए जो पेज ऐप है वो एचडीएफसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। पेज ऐप है वो आप और इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो यूजर्स को डिजिटल क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो यूजर्स को डिजिटल क्रेडिट कार्ड वो दे दिया जाएगा। पेज ऐप को आपको लॉगिन करना पड़ेगा इंस्टॉल करके, फिर आपको जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड हो दे दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो नंबर 8 आज का क्या है,
हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? हाल ही में दुनिया का 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है, वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि जापान के द्वारा ये हासिल की गई है कि एक नया डिवाइस लॉन्च किया है, डिवाइस 6G है, ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो ये 6G डिवाइस है, एक जापान अकेली ने नहीं बनाया, जापान की एक अकेली कंपनी ने नहीं बनाया है। जो जापान के अलावा जो खास तरह की डिवाइस को क्या गया है, कई कंपनियों ने मिलकर बनाया है, अकेले जापान की कंपनी ने इसे नहीं बनाया है। कई कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां, उन्होंने इसे मिलकर साथ बनाया है। क्या बनाया है? पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो दुनिया का पहला जो 6G डिवाइस है, इसकी क्या खासियत होगी? जो 6G डिवाइस है उसकी क्या होगी? जो 5G है उससे भी 20 गुना ज्यादा तेज ये चलेगा, 20 गुना तेज ज्यादा जो 5G से भी ये चलेगा। इसकी मुख्य रूप से खासियत यही रहेगी, जो भी आपको इससे सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की जो पूर्व राज्यपाल जो कमला बेनीवाल का निधन हो गया है? जो गुजरात राज्य की जो हाल ही में क्या थी, हाल ही में कई राज्यों की ये हमारी क्या रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है। जो साथ ही में हाल ही में गुजरात राज्य की राज्यपाल थी, कौन? हमारी कमला बेनीवाल। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन है हमारी, किस राज्य की? गुजरात राज्य की क्या रह चुकी है, हमारी राज्यपाल रही थी, जो हाल ही में उनका निधन हो गया है। जानते हैं इनके बारे में। और कमला बेनीवाल है, जो कमला बेनीवाल है वो पहली बार राजस्थान की क्या बनी थी? महिला मंत्री बनी थी। पहली बार राजस्थान की महिला मंत्री कौन बनी थी? जो कमला बेनीवाल है वो ही बनी थी, जो हमारी पहली बार जो मंत्री बनी थी, महिला मंत्री बनी थी। ठीक है, जो 15 मई 2024 को जयपुर राजस्थान में कब हुआ इनका निधन? जो 15 मई 2024 को जयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहां पर इनका निधन हो गया है। कुल इनकी आयु कितनी थी? मरणोपरांत 97 वर्ष की इनकी आयु थी। कितनी? 97 वर्ष की इनकी आयु हुई है। आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इनकी फोटो आप देख सकते हैं कमला बेनीवाल जी की। ठीक है, और जानते हैं इनके बारे में। जो कमला बेनीवाल है उनका जन्म 1927 में हुआ था। जानते हैं कहाँ हुआ था? 1927 में झुंझुनू जिले के कहां पर हुआ था? जो गोरीर गांव है, झुंझुनू जिले के जो गोरीर गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जाट परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने आखिरी प्रश्न की ओर, आखिरी टॉपिक की ओर हम आज के बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न क्या हमारे? क्वेश्चन नंबर 10, जो हाल ही में जो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जो उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? केदारनाथ यात्रा के लिए हाल ही में जो हमारी कौन है, उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया है? हाल ही में क्या किया गया? उनके द्वारा एक हमारी योजना चलाई गई। उस योजना क्या नाम है? जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन योजना का क्या नाम है? उस योजना का हमारा है जो ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा है जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ में चलाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा। जानते हैं क्यों चलाया गया है? तो पहले हम जानते हैं, उत्तराखंड जो केदारनाथ धाम में जो 2024 के सुचारू संचालन के लिए इसे चलाया गया है कि कोई भी दिक्कत इसमें बीच में ना हो। सुचारू संचालन के लिए जो केदारनाथ यात्राएं है वो सुचारू रूप से चलती रहे, अच्छी तरह से चलती रहे, कोई भी बाधा है उनमें आए ना। तो इसीलिए जो उत्तराखंड पुलिस ने है इस ऑपरेशन को चलाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा इसका नाम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मुख्य रूप से इसका क्या महत्व रहेगा? जो ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस ने क्या ख्वाहिश की है, जो उनके पर्यटक है, जो तीर्थयात्री है, उनके द्वारा क्या किया है? जो नशीले पदार्थ ग्रहण करने वाले तीर्थयात्री है, और साथ ही जो क्या है, इन तीर्थयात्रियों को क्या किया गया है? जो मर्यादा बनाने का अनुरोध इनसे किया गया है। क्या रिक्वेस्ट की गई इनसे कि जो हमारे नशीले पदार्थ ग्रहण करने वाले जो तीर्थयात्री है, इनसे अनुरोध किया गया है कि मर्यादा अपनी बनाए रखे, कोई भी ज्यादा की जो फालतू हरकत है यहाँ पर न होने पाए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितना हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।